हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार, गणपति गणेश जी का वार। आप सबों को वंदन करता हुआ तथा भोलेनाथ को नमन करता हुआ अब आप सबों के समक्ष आज की कथा प्रस्तुत करता हूँ। कल की कथा में मेरा साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, पता नहीं मेरे माइक इत्यादि में क्या प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा मैं वही कथा आज पुनः कर रहा हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव मैया गोरा और पार्वती मैया और शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा के रूप में विराजमान हों। कार्तिकेय जी अपने आसन को ग्रहण करें और स्कंद देव कुमार हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता तथा मेरी कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव जो मेरे हितकारी हैं सभी पर अपनी हित कृपा बनाए रखें। जो भी इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करें उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए। मेरे से जुड़े मेरे व्यवसायियों पर कृपा कर दीजिए। मेरे व्यवसाय के साझेदारों पर कृपा बनाए रखिए। हे बाबा आप इस कथा का श्रवण कर सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बाबा मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं उनको वंदन करते हुए नमन करते हुए तथा उनसे आशीर्वाद लेकर गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कथाओं की तरफ आकर्षित किया और आज मैं 18 पुराणों को पढ़ने के लिए बाबा के समक्ष प्रण लिया। हे बाबा आप ही मुझसे इस कथा को कर लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए। मेरे में कोई क्षमता नहीं। काल हरा दुखहरा दारी धारा कष्टहरा हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव। हे बम भोला नाचे मेरा भोला, बम भोला। स्कंद पुराण की जय, स्कंद महापुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे सनक, अरुणाचल रूप से स्थित हुए भगवान शंकर के स्वरूप जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचल का दर्शन समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल देने वाला है। उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमों द्वारा अरुणाचलेश्वर का पूजन करते हैं भगवान शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि एक बार भी अरुणाचल के दर्शन से होते हैं। जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है उसे कलयुग का दोष नहीं प्राप्त होता तथा उसकी आयादी व्याधि भी नहीं बढ़ने पाती। नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले मुनियों ने सूर्य जी से कहा, सब स्थानों में जो शिव जी का परम उत्तम स्थान हो उसका नाम हमसे वर्णन कीजिए। सूर्य जी बोले, मुनियों पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कंडेय जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। मार्कंडेय जी बोले, नंदीश्वर इस त्रिलोकी में तथा समस्त आगमों, पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आपने यह पहले बताया है कि भूमि पर मनुष्यों की लौकिक मुख सुख, स्वर्ग भोग और केवल ये तीर्थ
तीनों का प्राप्ति ही हो सकती है। इसमें से प्रथम दो वस्तुएं लौकिक सुख और स्वर्ग भोग पुण्य क्षीण होने पर प्राय नष्ट हो जाती है, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता, उसकी सिद्धि अपने बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा बतलाई है। किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। वही ज्ञान किसी किसी क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थान के महात्म्य से समस्त शरीरधारियों को नियम पूर्वक शुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। यों कहकर मार्कंडेय जी ने अन्यान्यन मुनिंद्र और महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदीश्वर के चरणारविंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। तब नंदिकेश्वर ने कहा, मुने तुमने जिनके विषय में पूछा है वे शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य हैं। भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों को कल्याण करने के लिए वैसे दिव्य स्थानों का प्रकट किया है। देहधारियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होता है। अपने उन्हीं के महान हित के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है। अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी इन देहधारियों के जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। थोड़े कर्म तथा अधूरे ज्ञान से जन्म मरण की परंपरा नहीं शांत होती। जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार बार डूबते और ऊपर आते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का अवगमन होता रहता है। विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्ट और संसारिक सुखों से विरक्त होकर शांति लाभ कर सकते हैं। शिव प्रधान तीर्थों के सेवन से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है। अतः शिव तीर्थ का वर्णन किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र 5 कोस तक परम पावन बताया गया है, जहाँ विभुक्त नामक महादेव जी विशालाक्षी देवी के द्वारा पूजित होते हैं। वहीं कपाल मोचन तीर्थ है, वहीं पर काल भैरव का भी निवास है। मुने उस काशीपुर में मरे हुए मनुष्यों को शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग भी सब सिद्धियों को देने वाला तीर्थ कहे गए हैं। वहाँ पिंडदान करने से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। मुने तुमने केदार का तीर्थ का नाम सुना होगा, जहाँ भगवान शंकर इस समय भी महिष रूप धारण करके रहते हैं। मनुष्यों को सर्वथा कल्याण करते हैं। बद्री का आश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार के सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवादिदेव महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया है। वहाँ ओमकार नाम वाले महादेव जी और चंडिका नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ में रजोगंधी शिव और पुरुहूता देवी निवास करती है। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ आषाढ़ेश महादेव तथा रति नाम वाले देवी निवास करती है। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है, वहाँ मुंडी महादेव और दंडिका देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहाँ लाकुलीश महादेव और स्वर मंगला देवी निवास करती है। भारभूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती रहती है। अरालेकेश्वर नामक स्थान है, जहाँ सुषुम नाम वाले शिव तथा सुषमा नाम वाली गिरजा कुमारी निवास करती है। कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, जहाँ स्थानु नाम वाले महादेव और स्थानु प्रिया नाम वाली महादेवी का निवास है। कलखन नामक उत्तम तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान शिव उग्र नाम से और गिरजा नंदिनी उमा नाम से निवास करती है। मार्कंडे तालक नाम वाले तीर्थ में स्वयंभू महादेव और स्वयं भूवी महादेवी रहती है। अट्टहास नामक महातीर्थ है, जहाँ सूर्यदेव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। वेद वेताओं में श्रेष्ठ मार्कंडेय कृतिवास क्षेत्र है, जहाँ का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। श्री शैल पर भगवान महेश्वर ब्रह्मरांबिका देवी के साथ मल्लिकार्जुन नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। स्वर्णमुखी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ भृग मुख काल का
नाम वाली अंबिका देवी रहती है। भगवान व्यास ने वहां मंबा सहित भगवान शिव की आराधना की थी। कांचीपुरी में एक नाम से वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव कामा शासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्रपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जहाँ तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतुबंध नामक तीर्थ है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी को रामेश्वर नाम से स्थापना की है। गज परपा नामक एक तीर्थ स्थान है जहाँ भगवान वृषभ ध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान है। वृद्धाचल क्षेत्र में मणिमुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं। यह बात तो तुमने सुनी ही होगी। माध्यार्चन नामक उत्तम स्थान का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहाँ मनोवांछित वर देने वाले भगवान शंकर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ जहाँ निवास करते हैं उसे सोम तीर्थ का नाम भी तुमने सुना होगा, जहाँ शरीर त्याग करने वाले पुरुषों के पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धवट नामक क्षेत्र की चर्चा भी तुमने सुनी ही होगी, जहाँ सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कामलालय नामक क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में अवश्य पड़ा होगा, जहाँ वाल्मीकिश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणपुर नामक तीर्थ को तुम जानते हो, जहाँ कलयुग की समाप्ति के समुद्र के क्षुब्ध होने पर भगवान पार्वती पति नौका पर आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ ब्रह्मा जी ने पुष्करणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। तुम कोटिक नामक क्षेत्र को भी जानते हो, जहाँ भगवान चंद्रशेखर भली भांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा, जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहते। त्रिपुरांतक क्षेत्र के का नाम भी तुम्हारा ने बताया है, जहाँ 3 नेत्रों वाले भगवान शिव अपने दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवास करते हैं। कालांजर क्षेत्र है जहाँ निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वन प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ भगवान अंबिका पति ने दूध की इच्छा से रखने वाले उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। प्रभास क्षेत्र का परिचय भी तुम्हें दिया गया है, जहाँ भगवान चंद्राज शेखर ने श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया है। वैरानीय तीर्थ को जानते ही हो, जहाँ प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी। हेमकूट का नाम तुमने सुना होगा, जो भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहाँ तपस्या करने वाले पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। वेणुवन नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहाँ वंशलता के गर्भ से मुक्ता मणिमय भगवान शिव प्रकट हुए। अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जलांधर नामक स्थान तुमने सुना होगा, जहाँ तपस्या करके जलंधर ने शिव गुणों का आधिपत्य प्राप्त किया है। ज्वालामुख नाम स्थान को तो तुम जानते ही हो, जहाँ ज्वालामुखी देवी ने भगवान कालरुद्र का पूजन किया है। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है जिसे तुमने भी सुना होगा, जहाँ भक्तों की संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया है। गंधमादन क्षेत्र तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है। मैंने शिव जी के गौ पर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया है, जहाँ उपासना करके पाणिनि व्याकरणों में अग्रणी हो गए। वीरकोश नामक क्षेत्र तो तुम्हें स्मरण है, जहाँ तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली। महातीरथ को तो तुम जानते ही होगे, जहाँ भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया। मयूरपुर मायावरम नामक महेश्वर तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके इंद्र ने वरज प्राप्त किया। वेगवती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक क्षेत्र है, जहाँ कलयुग में भी देवादिदेव महादेव जी शोभा पाते हैं।
भगवान शंकर के कुंभकोण नामक स्थान को तुम जानते हो, जहां माघ मास में साक्षात गंगा भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती है। गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबक नामक स्थान है, जहां कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की है। श्री पटाल में व्याघ्रपुर नामक स्थान है, जहां त्रिशंक मुनि के जाति शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था। कदमपुरी नामक क्षेत्र तो तुम्हें याद ही होगा, जहां महादेव जी ने तुम्हारे ही लिए त्रिशूल से काल पर भी आघात किया था। अविनाश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती देवी के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उससे भगवान शिव ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया था। पाताल में हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ विरोचन कुमार बलि अपने लासित पद को प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यक्षराज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के सभी स्थान तुम्हें बतलाए हैं, तुमने भी इनका ध्यान से सुना ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, काशी अविमुक्त नगरी काशी की जय। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। बाबा भोलेनाथ की दया है कि उन्होंने आज्ञा देकर, गुरु आज्ञा लेके आज की कथा में यहीं विराम दूंगा। और बाबा भोलेनाथ की दया है कि उन्होंने हमें इतने भावपूर्वक अपने महात्म्य को सुनाया। बाबा भोलेनाथ के कहाँ लिंग हैं और किस प्रकार उसके पूजन से क्या लाभ है, यह प्राप्त हमें हुआ, किस प्रकार हमें जानना चाहिए, जान करके हमें कृति करनी चाहिए, यह सब बातें हम लोगों ने जानी। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मातृ देवी व पितृ देव, समस्त देवी देवता, नमो नमः भक्तवत्सलाय नमो नमः, समस्त देवी देवता, माँ देवी, माँ पार्वती मैया के, कार्तिकेय जी के, गणेश जी महाराज के, समस्त देवी देवता, नमो नमः भक्तवत्सलाय नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं से धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं कार्तिकेय कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूँ कि भावपूर्वक उन्होंने कथा करवाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरे मन में जो कई प्रकार के चंचलता है या टेंशन है, आप सब जानते हैं बाबा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैं तो आपके शरण में हूँ, आप जाने, आपका काम जाने बाबा। मैं तो बस आपके ही शरण में रहूँगा और रहता हूँ। अब मेरा एक और इच्छा है बाबा कि 18 पुराण पूर्ण करने के बाद जब भी आप मेरा बुलावा हो, आप बुलाइए मुझे शिव सानिध्य कैलाश में ही वास कराइए। काल हर दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभो शंभो। बाबा सभी पर कृपा बनाए रखिए। बोल बम का नारा है बाबा, एक सहारा है। बोलो बम, बोल बम, बोल बम। मोछ वाला बोल बम, दाढ़ी वाला बोल बम, बेलमुंडा बम, बोलो बम। टकलू बम, बोलो बम। हर हर महादेव बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बहनी बम, बोलो बम। मैया बम, बोलो बम। चाची बम, बोलो बम। सब कोई बोले, मिल बोले, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। शंभू बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम।